बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको ना ये इक्वेशन दे दी c² माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 ए स्क्र माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस b² माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल है। देन फिर आपने ये चीज़ है ना साबित करवानी है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब c का क्यूब मसावी 3abc। यानी आपने ना इस मसावात को हल करके ये वाली मसावात बनानी है। बच्चों, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? इस इक्वेशन को हल करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। असल में क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। ये देखें, इक्वल आ गया। इक्वल क्या है? असल में एक नेचर रूट की इकसाम है। तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है? डिस्क का, b² माइनस 4ac। तो बच्चे ये फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? c² माइनस ए बी और b की वैल्यू -2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू b का स्क्वायर माइनस ए सी। तो क्या करेंगे? डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। b का स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू क्या हमारे पास? -2 ए स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर माइनस बी सी और ऊपर होल का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या मेरे पास? c² माइनस ए बी और c की वैल्यू मेरे पास b का स्क्वायर माइनस ए सी। तवज्जो करिएगा, ये माइनस तो ये स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब इसका ना स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ गया हमारे पास। तो बच्चों, a माइनस बी होल का मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, ब्रैकेट बंद, -4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब। अब इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस ए बी का क्यूब नफ़ी नफ़ी जमा ए का स्क्वायर बी सी आ गया, ब्रैकेट बंद। तवज्जो करिएगा, ये मसावी। इसी तरह ये 4 को ना इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, 4a की 4 प्लस 4b² c² माइनस 4 दूनी 8a² bc। अब ना ब्रैकेट से पहले -4 है, माइनस की अलामतें भी तब्दील करेंगे इसकी तमाम वैल्यू की और 4 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो -4b² c² प्लस a4, तवज्जो करनी है, 4ac का क्यूब नफ़ी नफ़ी जमा 4ab का क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर bc। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4a की 4 और इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 4ac की क्यूब प्लस 4ab की क्यूब। ये है माइनस का 8a² bc, ये है माइनस का 4a² bc। -8 -4 तो माइनस का 12a² bc आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गई डिस्क। तो आप लोगों को पता है, अगर
ये वाली मसावात आर इक्वल है, इक्वल से मुराद है ये ज़ीरो के बराबर है। तो इस पूरी इक्वेशन को ना, डिस्क को हम है ना ज़ीरो के बराबर रख लेंगे इस तरह। अगर ये डिस्क ज़ीरो के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू भी फिर किसके बराबर हो जाएगी, तवज्जो करनी है, ज़ीरो के बराबर। तो ये आ जाएगा 4a की 4 प्लस 4ac की क्यूब प्लस 4ab का क्यूब प्लस माइनस, तवज्जो करनी है, माइनस का 12 a का स्क्वायर bc इक्वल टू 0। देखो डिस्क ज़ीरो के बराबर, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 4a। तो हमारे पास बचेगा a का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 4 तिये 12, 3 एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a b c और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4a क्या है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये a की क्यूब प्लस c की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0/4a। तो ये a की क्यूब प्लस c की क्यूब, तो जो करनी है, b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब मसावी 3abc। तो बच्चों यही वैल्यू आपने बनानी थी, इस मसावात को हल करके ये वाली मसावात बनानी थी। तो हमने ये वाली मसावात बना ली। तो हम कह सकते हैं ना, हंस प्रूव डैट, हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। पार्ट नंबर 1 ले लिया, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने क्या करवानी है, शो करवानी है, यानी इस क्वेश्चन को क्या करवाना है, शो करवाना है। क्या शो करवाना है, तवज्जो करिएगा, कंसेप्ट समझना है आप लोगों ने। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा शो डैट की, जब वो बात करेगा प्रूव डैट की, तो वहाँ पर आपने कोई ना कोई चीज़ साबित करवानी होती है, तवज्जो करिएगा। यानी दी इक्वेशन आर रेशनल, बच्चों आपने ये बात साबित करवानी है, तवज्जो करिएगा। ये जो सी मसावात है ना, ये आर रेशनल है। अगर बच्चों ये मसावात आर रेशनल है, तो रेशनल हम किसे कहते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने। तो बच्चों जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, रेशनल। तवज्जो करिएगा, क्या बात साबित करवानी है, ये जो सी इक्वेशन है ना, ये आर रेशनल है। अगर ये वाली इक्वेशन आर रेशनल है, तो इसका बच्चों क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये बात क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, ये बात का भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो रेशनल आ गया क्वेश्चन के अंदर, रेशनल क्या है असल में, नेचर रूट। तो नेचर रूट के ऊपर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेट का, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है डिस्क, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों हमने फार्मूला कौन सा लगेगा, डिस्क्रिमिनेट का। तो बच्चों सबसे पहले हम है ना ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, a इंटू बी माइनस सी, और b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा, b इंटू सी माइनस ए, और c की वैल्यू क्या मेरे पास, c इंटू ए माइनस बी। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या मेरे पास, b इंटू सी माइनस ए, और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों पहले ना इस b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यह आ जाएगा बी सी माइनस का ए बी, और ऊपर होल का ये वाला स्क्वायर इसी तरह आ गया,
अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है ना वैल्यू, उनको पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4a को c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 4ac इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देंगे। तो इसका स्केयर का फार्मूला क्या था हमारे पास, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और ये वाला माइनस 4ac, इसी तरह ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, b को a के साथ तो ये ab आ गया, b को माइनस b के साथ माइनस b का स्केयर आ गया, माइनस का ac आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का bc आ गया, ब्रैकेट बंद। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास b का स्केयर c का स्केयर प्लस a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab का स्केयर इंटू c। तो बच्चों ये माइनस 4ac ना इन तमाम वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का 4a का स्केयर bc नफ़ी नफ़ी जमा 4ab का स्केयर इंटू c नफ़ी नफ़ी जमा 4a का स्केयर c का स्केयर नफ़ी जमा नफ़ी 4ab और c का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी, माइनस 4ac को इन तमाम वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और अलामतें भी तब्दील करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा b का स्केयर c का स्केयर प्लस a का स्केयर b का स्केयर। तवज्जो करिएगा, ये है माइनस का 2ab का स्केयर इंटू c, यहाँ पर है 4ab स्केयर इंटू c। तो ये माइनस 2 है, यहाँ पर प्लस 4 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2ab का स्केयर इंटू c। और इसके बाद बच्चों ये हमारे पास आ गया माइनस का 4a स्केयर bc और प्लस का 4a, तो जो करनी है a का स्केयर c का स्केयर माइनस 4ab और c का स्केयर। तवज्जो करनी है, हमने ना क्योंकि ये बात साबित करवानी थी, ये जो सी मसावात है ना ये आर रेशनल है। अगर मसावात ये रेशनल है तो इसका क्या बनना चाहिए, स्केयर परफेक्ट। हमें इसका ना परफेक्ट स्केयर बनाना है। तवज्जो करिएगा, हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी और ऊपर होल का स्केयर। तीन रकमों का स्केयर किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो बच्चों हम ना ये ना 1 2 3 4 5 6 टर्में हैं, यहाँ पर भी कितनी टर्में हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्में हैं। तो लिहाजा ना ये फार्मूला ना हमें ओपन करके दिया हुआ है, हम इसे क्या करवाएंगे, बंद। यानी ये जो सी वैल्यू ना हमारी इस शक्ल के अंदर है, हम उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी और ऊपर होल का स्केयर, और मैं इसको लिख सकता हूँ। इसके बाद बच्चों हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू 4a स्केयर और c स्केयर। इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ac और ऊपर होल का स्केयर आ गया। मैं 4a स्केयर और c स्केयर को बना सकता हूँ 2ac होल का स्केयर। इसके बाद हमारे पास ab और होल का स्केयर, ये आ गया हमारे पास। और मैं इसको माइनस, इसके बाद है ना हमें ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख देंगे, माइनस का 4a स्केयर बी सी माइनस का 4 प्लस का 2। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2ab स्केयर इंटू सी माइनस 4a स्केयर बी सी माइनस 4abc होल का स्केयर। तो बच्चों ये देख लें, a का स्केयर b का स्केयर c का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये क्वेश्चन है ना हमारा इस फॉर्म के अंदर है, लेकिन है ना यहाँ पर दो वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। तो लिहाजा
हम इसका जब स्क्वायर बंद करेंगे ना तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी सी माइनस 2AC प्लस AB और ऊपर होल का स्क्वायर। 3 रकमों का स्क्वायर था ना, तो एक के साथ 2AC के साथ हम ना माइनस लिख देंगे। तो बच्चों ये इस फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे ना तो यही वैल्यू बनेगी। आप इसको ओपन करवा कर देख लेना। तो ये था बच्चों आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 2। मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास A प्लस 2B एक्स का स्क्वायर प्लस 2ABC इंटू एक्स प्लस A प्लस 2C और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो करिएगा शो करें, क्या शो करवानी है, ये जो सी मसावात है ना ये आर रेशनल है, ये बात आपने साबित करवानी। अगर ये वाली मसावात रेशनल है तो इसका क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, डिस्क का, क्योंकि रेशनल का जिक्र आ गया। तवज्जो करिएगा ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, A प्लस 2B और B की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू A प्लस B प्लस C और C की वैल्यू मेरे पास A प्लस 2C। फार्मूला लगाया डिस्क का B स्क्वायर माइनस 4AC। B की वैल्यू क्या मेरे पास 2 इंटू A प्लस B प्लस C और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया -4। इसी तरह A की वैल्यू मेरे पास A प्लस 2B और C की वैल्यू A प्लस 2C। तो बच्चों ये 2 का भी स्क्वायर है तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 रकमों का स्क्वायर है। कितनी रकमों का, 1 2 3। 3 रकमों का स्क्वायर का फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। तो ये 3 रकमों का स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और ये -4 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। A को A के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो A स्क्वायर प्लस का 2AC और प्लस का 2AB और प्लस का 4BC। तो जो करिए इन 2 फैक्टर को मैंने आपस में ना मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस 4 को इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर 4 दूनी 8 आ गया AB प्लस 8BC प्लस 8AC। 4 को ना इन तमाम वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इस माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई भी करा। माइनस का 4A स्क्वायर 4 दूनी 8AC माइनस 8AB माइनस 16BC। तो जो करिएगा प्लस का 4A स्क्वायर माइनस का 4A स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस का 8AB माइनस का 8AB के साथ कैंसिल, प्लस का 8AC माइनस का 8AC के साथ कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 4B का स्क्वायर और 4C का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 8BC, यहाँ पर है -16BC। तो हम क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का माइनस का, तवज्जो करनी है, माइनस का 8BC बच जाएगा हमारे पास। तब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2BC आ गया। तो बच्चों
हमने क्या साबित करवानी थी, ये जो सी इक्वेशन है ये आर रेशनल है। अगर ये वाली इक्वेशन रेशनल है तो इसका क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तवज्जो करिएगा। हम 4 को बना सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बच्चे ये देख लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी और ऊपर होल का स्क्वायर। 2 का भी स्क्वायर है, इस रकम का भी स्क्वायर है, इकट्ठा भी स्क्वायर लिख सकते हैं 2bc और ऊपर होल का स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था, देखें हमने क्या बात साबित करवानी थी, ये जो सी इक्वेशन है ना ये रेशनल है। अगर ये इक्वेशन रेशनल है तो इसका क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने, इस तरह। तो बच्चों यही बात आपने साबित करवानी थी। तो हम फिर लिख सकते हैं ना, हंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर आल वैल्यू ऑफ के तमाम कीमतों के लिए है, तवज्जो करिएगा। प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल। तो बच्चों प्रूव डैट का मतलब आपने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर साबित करवानी है। क्या चीज़ साबित करवानी है, ये बात का ख्याल करिएगा। देखें ये जो सी मसावात है ना ये आर रियल है। रियल का मतलब क्या है, जिसका आंसर पॉजिटिव आ जाए डिस्क्रिमिनेट का, तो वो वैल्यू क्या होती है, रियल। तवज्जो करिएगा, आपने क्या बात साबित करवानी है, ये जो सी इक्वेशन है ना ये क्या है, आर रियल है। तो बच्चों ज़ाहिरी बात है अगर ये वाली इक्वेशन रियल है तो ये वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो रियल एक नेचर रूट है, तो नेचर रूट के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम, डिस्क का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास -2 और के प्लस 1 ओवर के और सी की वैल्यू मेरे पास 4 है। जो पुरानी बुक है ना आपकी 10th क्लास की, यहाँ पर है ना 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब जो न्यू बुक आई है उसके अंदर ये 4 है। यहाँ पर है ना, यानी ये गलती थी, उन्होंने 3 लिखा हुआ था प्रिंटिंग के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 है। तो ये सही कर लेना है आप लोगों ने। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, डिस्क का फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मसावी। इसी तरह बी की वैल्यू क्या मेरे पास, -2 और के प्लस 1 ओवर के और ऊपर होल का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है। तो माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब ये a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया हमारे, ब्रैकेट बंद। ये माइनस इसी तरह 4 4 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास 4, इसी तरह k का स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर, k के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2 और माइनस का 16। अब क्या करेंगे, 4 को ना इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4 ओवर k का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 आ गया माइनस का 16। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास 4k का स्क्वायर प्लस 4 ओवर k का स्क्वायर माइनस, तो बच्चों प्लस का 8 माइनस का 16, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब इन तीनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4, तो क्या बचेगा, k का स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस का 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो मैंने यहाँ से ना 4 कॉमन ले लिया। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, ये 4 इसी तरह आ गया हमारे पास, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है। तो लिहाजा हमें ना क्योंकि हमने ना ये बात साबित करवानी है, ये जो सी इक्वेशन है ये क्या होनी चाहिए, रियल है। तो ये इक्वेशन क्या है, रियल है। अगर ये इक्वेशन रियल है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
तो इसका आंसर ये देख लें, ये 2 रकमें पॉजिटिव हैं, 1 रकम नेगेटिव के अंदर है। तो लिहाजा हमें भी ना ऐसा काम करेंगे भी ना ये ना पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी किसी रकम का हम स्क्वायर लेते हैं तो उसकी वैल्यू किसके अंदर आती है, पॉजिटिव के अंदर। तो हम ना इसका स्क्वायर बंद कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास a-1/k और ऊपर होल का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे ना तो यही वैल्यू आप लोगों की बनेगी। तो मैंने फार्मूला ओपन था, इसको बंद कर दिया इस तरह। तो बच्चों इस 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये आ गया k-1/k और ऊपर होल का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 2k-1/k और सारे का होल का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होती है स्क्वायर उन्हें क्या करवा देता है, पॉजिटिव। अब ये वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं ना इज़ आ रियल बन गया हमारे पास। तो यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c इंटू एक्स स्क्वायर c - a इंटू एक्स प्लस a - b इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो बच्चों आपने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर क्या करवानी है, साबित। क्योंकि शो डैट आ गया तो क्या चीज़ साबित करवानी है, ये जो सी मसावात है ना ये आर रियल है। ये मसावात क्या है, आर रियल। तो बच्चों आपने ये बात साबित करवानी है, ये जो सी इक्वेशन है ना ये आर रियल है। तो रियल हम किसे कहते हैं, जिसका आंसर पॉजिटिव आ जाए। जिसका आंसर पॉजिटिव आ जाए वो वैल्यू क्या कहलाती है, रियल। तवज्जो करिएगा, हमने क्या बात साबित करवानी, ये जो सी इक्वेशन है ना ये आर रियल है। अगर बच्चों ये इक्वेशन रियल है तो इसको क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या साबित करवाएंगे, पॉजिटिव। तो बच्चों रियल का जिक्र आ गया तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्क का, b² - 4ac। तो बच्चों यहाँ पर ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, A की वैल्यू b - c और B की वैल्यू c - a और C की वैल्यू a - b। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे डिस्क का, b² - 4ac। B की वैल्यू मेरे पास c - a और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह A की वैल्यू b - c और C की वैल्यू a - b। तो बच्चों ये हमारे पास मसावी यहाँ पर आ गई बच्चों इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 2 रकमों का होल का स्क्वायर, दरमियान में क्या है माइनस। तो इसका स्क्वायर का फार्मूला होता है पहली रकम का स्क्वायर दूसरी प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर -2 पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तवज्जो करिएगा, ये -4 इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा AB और ये हमारे पास आ जाएगा -b का स्क्वायर -ac और +bc। इन दोनों फैक्टर को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये मेरे पास c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये -2ac आ गया। -4 को इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवाएंगे। तो ये -4ab नफ़ी नफ़ी जमा 4b का स्क्वायर, नफ़ी नफ़ी जमा 4ac नफ़ी जमा नफ़ी 4bc। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, ये माइनस का क्या है 2ac, ये प्लस का क्या है 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2ac प्लस का 2ac। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4ab और प्लस का 4b का स्क्वायर माइनस का 4bc। तो बच्चों अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं c का स्क्वायर प्लस
तरतीब दे देंगे बच्चों, क्या देंगे, इस तरह तरतीब दे देंगे, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसके बाद लिख देंगे हम ये वाली वैल्यू 2b ऊपर होल का स्क्वायर, 4b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2b ऊपर होल का स्क्वायर, इसके बाद लिख देंगे c का स्क्वायर, और इसके बाद आ जाएगा प्लस का 2ac, और इसके बाद माइनस का 4bc, फिर माइनस का 4ab। तवज्जो करिएगा, 3 रकमों का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी ऊपर होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तवज्जो करिएगा, ये देख लें, क्योंकि हमें ना ये मसावात साबित करवानी है। अभी ये मसावात क्या है, रियल, रियल का मतलब क्या, डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। यहाँ पर डिस्क का आंसर पॉजिटिव नहीं है, 1 2 3 टर्में, 3 4 टर्म पॉजिटिव है, 4 टर्म क्या है पॉजिटिव, और ये 2 टर्में क्या है नेगेटिव, तो लिहाजा ये सारी वैल्यू रियल नहीं कहलाती। तो हम क्या करेंगे, इसको ना, ये फार्मूला है ओपन किया हुआ है, हम इसे बंद कर देंगे। तो फार्मूले का जब भी किसी रकम का हम जब भी स्क्वायर लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा क्या करवा देता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए ले लिया, ये स्क्वायर छोड़कर, ये प्लस 2b है, देखो 2 रकमों के साथ क्या है, यहाँ पर b, और यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस 2b आ जाएगा, ये स्क्वायर छोड़ के c आ गया, और ऊपर होल का स्क्वायर। जब मैं इस स्क्वायर को ओपन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी इस फार्मूले के मुताबिक। अब देखो, हमें पता है स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो हम फिर कह सकते हैं ना, इज़ आ रियल। यही बात आपने बच्चों क्या करवानी थी, साबित, क्योंकि इसमें से 2 टर्में नेगेटिव की थी, 4 टर्में पॉजिटिव की थी, ठीक है ना। तो लिहाजा ये अब रियल नहीं है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बंद कर देंगे। तो ये, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, रियल। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और साथ ही एक्सरसाइज बच्चों हमारी क्या हो गई, हम होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और बच्चों जो अगर आपने 10th क्लास की मैथ को अच्छी तरह कंसेप्ट के साथ अगर आपने अपनी बेस बनानी है, तो मेरी वीडियो ना शुरू से देखा करें। जो भी चैप्टर देखना ना, आपने शुरू से देखना है। पहले चैप्टर नंबर 1 करना है, फिर आपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आना, फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी मैथ की, और मैथ की आप लोगों की बेस बन जाएगी। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।